इमिग्रेशन आज के दौर में एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन गया है और विशेषकर जब से सीरिया की वॉर के बाद यूरोप में बहुत बड़ी संख्या में अरब रेफ्यूजी आए हैं और अफ्रीका से हर साल इटली के माध्यम से भूमध्य सागर को पार करके लोग पहुंच रहे हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति लैटिन अमेरिका में भी मैक्सिको के बॉर्डर को क्लियर करके अमेरिका पहुंच के इमिग्रेंट्स करते हैं। वैसे तो मानव सदियों से एक जगह से दूसरी जगह के लिए माइग्रेशन करता है, पर अब जो माइग्रेशन का जो इन्फ्लक्स है वो इतना बढ़ गया है कई देशों में कि उन देशों में कई लोग इसके विपक्ष में हो चुके हैं और कई अभी भी इसके पक्ष में हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इमिग्रेशन की समस्या बढ़ क्यों रही है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है जो कि होस्ट कंट्री जहाँ से वो रहते थे लोग, वहाँ जो युद्ध हो रहे हैं या लोगों की लाइफस्टाइल उतनी अच्छी नहीं है या उन देशों में जस्टिस उतनी अच्छी नहीं है, तो उससे पीड़ित होकर के, प्रताड़ित होकर के युवा व्यक्ति जो है वहाँ से भागकर एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में उसने नेट में पढ़ा है या सुना है, वहाँ जाना चाहता है जहाँ पर कि न्याय व्यवस्था अच्छी है, जहाँ पर कि जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, जहाँ पर कि एक अच्छे जीवन की संभावना ज़्यादा है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में युवा व्यक्ति ज़्यादा कर अपने देश को छोड़ करके, चाहे वो अवैध रूप से ही हो, विकसित देशों की ओर चल पड़े या चलते हैं। दूसरा कारण ये है कि जब ये इमिग्रेंट्स आते हैं तो जो होस्ट कंट्री होती है, डेवलप कंट्री, वहाँ को चीप लेबर मिलती है और ऐसी भी लेबर मिलती है जो कि ऐसा काम करती है जो कि उस देश की लोकल आबादी या नागरिक उस तरह का काम नहीं करना चाहते। तो जो पूंजीपति वर्ग है अमीर देशों में, उनको भी इन इमिग्रेंट्स के माध्यम से एक चीप लेबर की व्यवस्था प्राप्त होती है जो कि ऐसा काम कर लेती हैं जो कि अन्य वर्ग नहीं कर सकते। और तीसरा कारण है विकसित देशों में जनसंख्या दर जो है वो गिर चुकी है और उनको वर्क फोर्स के लिए नए लोगों की भी ज़रूरत है। इसलिए जब कोई आदमी वहाँ पहुँच जाता है तो उसके बाद उसको काम मिलना या उसको उचित जॉब मिल जाने की संभावना बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जब कोई देश किसी और देश से कोई व्यक्ति जाता है। और चौथा, जो मानवीय कानून है, जो असाइलम के कानून है, जो कि ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा अच्छा ट्रीट होता है, फॉलो होता है। इसीलिए जो लोग इमिग्रेशन करते हैं इलीगली भी, उनको पता होता है कि अगर एक बार वो उस देश में पहुंच जाए तो उनके साथ अच्छे व्यवहार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पर अब इमिग्रेशन के खिलाफ एक तरह का बैकलैश पैदा हो रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूरोप में और हमारे अमेरिका में, क्योंकि वहाँ एक फीलिंग ऑफ हमें वही सराउंड कर दिया गया है बाहर से आकर लोगों ने, ये फीलिंग वहाँ की नेटिव आबादी में पैदा हो रही है। दूसरा, इमिग्रेंट्स की वजह से जॉब्स भी स्केर्स हो रही है लोकल लोगों के लिए। तो अब इसके खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप्ड कंट्रीज़ में पैदा हो भी रही है, पर नंदलेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अच्छा होता मुझे लगता कि WTO के माध्यम से जिस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर इन्वेस्टमेंट पर ट्रीटी हुई, इसी तरह से यदि विश्व के ऐसे देश जहां युवा बहुत हैं पर काम नहीं है, उनकी और दुनिया के विकसित देशों के बीच में लेबर फोर्स की ट्रांसफ़र के लिए कानूनी रूप से एग्रीमेंट्स होते, उनका कार्यकाल फिक्स होता, उनकी शर्तें फिक्स होती, शायद ये जो इलीगल रूट आज अपनाया जा रहा है ये कम हो जाता और लोगों को ऐसे ही बेटर लाइफ के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डेवलप कंट्री में जाने का लीगल रास्ता मिलता और उससे जो कंट्रीज़ जहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उन्हें भी उनको रेगुलेट करना इजी होता। क्योंकि इस सत्यता को कोई नहीं ठुकरा सकता कि आज दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो पिछड़े हैं, गरीब है, जहाँ पर युवा आबादी बहुत है, और कई ऐसे देश हैं जो विकसित है, जहाँ की स्थिति थोड़ी अच्छी है पर वहाँ की आबादी श्रिंक हो रही। तो इस मिसमैच को लीगल तरीके से सॉल्व करने के लिए ज़रूरी था कि एक एग्रीमेंट ऑन लेबर एंड माइग्रेशन होता, ताकि वर्क फोर्स को शिफ्ट किया जा सकता था।
जिससे दोनों ही कंट्रीज़ की ज़रूरतों को लीगल स्वरूप से सॉल्व करने में बड़ी हेल्प मिलती है। ये सबसे बेस्ट इसके लिए मैकेनिज़्म सामने आ सकता है। उसके तहत ही इंटीग्रेशन पॉलिसी बनती है, किसी को आपने वहाँ परमानेंट नागरिक बनाना है, नहीं तो काम करो और अपने घर को जाओ वापस। इस तरह की व्यवस्था खड़ी हो सकती थी और आने वाले समय में शायद हमें इलीगल इमिग्रेशन को या इमिग्रेशन को प्रॉपर करने के लिए लीगल चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रिटी को और पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। धन्यवाद।